विवेकानंद एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो। हर कोई दूसरे विचारों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता का मूल मंत्र है। हम में से कोई एपीजे अब्दुल कलाम का अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। क्या आपको पता है उनका इंस्पिरेशन कौन था? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और कई भी ऐसे सारे लीजेंड्स हैं, उनके इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी विवेकानंद की एक कहानी पर विचार करेंगे। बहुत बड़ी सीख इन कहानियों से मिलेगी। पहली कहानी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करना था और वे नदी के पास खड़े थे। तभी साधु ने आकर उनसे पूछा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? स्वामी जी ने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी साधु ने पूछा, स्वामी जी आप क्या कर रहे हो यहाँ? स्वामी जी ने कहा, मुझे नदी पार करना है, मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा, तुम इतने बड़े इंसान हो, कई लोग तुम्हें अपनी जीवन की प्रेरणा मानते हैं और तुम इस नदी को पार नहीं कर सकते। तभी साधु ने नदी पर चलकर उस नदी को पार किया और फिर पानी के ऊपर से चलकर साधु स्वामी जी के पास आ गए और बोले, देखो मेरे पास इतना ज्ञान है और इतनी शक्ति है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है, कोई शक्तियाँ नहीं है, फिर भी तुम्हें लोग इतने जानते हैं। तो तभी स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए और साधु से पूछा कि तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना समय लगा? साधु ने कहा, 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और स्वामी जी ने साधु को नाव में बिठाया और चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और नदी पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब में से 1 रुपया निकालकर उस नाव वाले को दे दिया। यानी दोनों के मिलाकर 50-50 पैसे हो गए, यानी 1 रुपया दे दिया। तभी स्वामी जी ने साधु से कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए, और अगर 15 साल समाज की भलाई में लगाते तो समाज तुम्हें भी जानता, और मैंने यही किया, इसलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। तभी स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी तरह ऐसी चीज़ों में लोग दिन रात सप्ताह कई साल लगा देते हैं, जिनका उनकी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं होता। इसलिए अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ ताकि उसका समय का सदुपयोग हो सके, क्योंकि समय बर्बाद करोगे तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।